हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। तो आज हम लोग देखेंगे STI मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है ना, क्या है? एक इन्फेक्शन है या फिर डिजीज बोल सकते हो विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स कॉल्ड STI। मतलब वो इन्फेक्शन या वो डिजीज जो सेक्सुअली मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिट होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बोलते हैं। ठीक, इस डिजीज को वेनेरियल डिजीज भी बोल सकते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। RTI, वेनेरियल डिजीज है ना, या फिर STIs। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो ये जो है ना बहुत तरह के जैसे कि बहुत सारी इसमें डिजीज होती है। जैसे कि आ गया गोनेरिया, सिफिलिस, जेनेटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनेटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV, जो कि बाद में एड्स में बदल जाता है। ठीक है, तो इतने डिजीज का नाम NCERT में दे रखा है। एक्सप्लेनेशन तो नहीं है यहाँ पर। कुछ कुछ डिजीज जैसे कि HIV एड्स के बारे में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डिस्कशन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इसका नाम दे रखा है। तो इसमें से मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन रिसेंट ईयर जो कौन है, वो HIV और एड्स है। ठीक है, एमोंग दिस HIV इन्फेक्शंस इज मोस्ट डेंजरस। और इसमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है वो HIV इन्फेक्शंस है, जिसमें क्या होता है कि इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाने की वजह से, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के वजह से भी डेथ हो जाती है। ठीक है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि बीमारी का पता चलना कि आप एड्स है, इसमें अप्रोक्स 5 to 10 ईयर्स का बीच में इंक्यूबेशन पीरियड है। मतलब कि किसी इंडिविजुअल के अंदर एड्स है, हो रखा है, उसे HIV हो रखा है, HIV पॉजिटिव है, बट उसे आफ्टर 5 to 10 ईयर बाद पता चलेगा, जब उसका इम्यूनिटी जो है धीरे 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 बहुत वीक हो जाएगा, उस समय पता चलेगा। एंड उसके बाद एड्स में बोला जाता है कि आप मेडिसिन से ना उसके एज को प्रोलॉन्ग कर सकते हो, थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो, बट डेथ तो निश्चित ही है इसमें, है ना। तो इसी के लिए HIV इन्फेक्शन जो है ना वो मोस्ट डेंजरस बोला गया यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन बी ट्रांसमिटेड बाय। मतलब कि ये जो मोस्ट डेंजरस डिजीज है ना वो कैसे ट्रांसमिट हो सकता है? तो ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडल। मतलब कि जो ड्रग एब्यूजर सब होते हैं वो क्या करते हैं निडिल से, इंजेक्शन से जो लेते हैं ड्रग्स, तो उसमें क्या होता है कि एक ही निडल्स को बहुत सारे मतलब कि ग्रुप में पीपल जो होते हैं ना एक ही निडल को शेयर करते हैं। तो उसमें से अगर किसी को HIV इन्फेक्शन हो रखा है तो पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रांसमिट हो जाए। या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि ऑपरेशन में कोई सर्जरी हुआ और उसमें अगर किसी कोई ऐसा पेशेंट है जिसको HIV इन्फेक्शन हो रखा है और विदाउट स्टेरलाइजेशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, अगर दूसरे पेशेंट के साथ उसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया तो उससे भी क्या हो सकता है, HIV का शेयरिंग हो जाएगा। या ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड अगर किसी दूसरे को चढ़ाया जाए, दूसरे में इंक्लूड किया जाए, तो उससे भी क्या हो सकता है कि हेपेटाइटिस HIV का इन्फेक्शन फैल जाए। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, मतलब कि यहाँ तक कि अगर माँ है ना वो इन्फेक्टेड है, ठीक, तो उससे क्या होगा, किसी उसके बच्चे में भी, फीटस के अंदर भी ये डिजीज ट्रांसमिट हो जाएगा। तो अभी हमने जितने भी तरह के ना बीमारी पढ़े ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसमें से हेपेटाइटिस बी, HIV एंड जेनेटल हर्पिस, ये इन तीनों को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट दिस अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। मतलब कि हेपेटाइटिस बी, HIV एंड जेनेटल हर्पिस, इन तीन बीमारी के छोड़ के अगर कोई दूसरा बीमारी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो उसे ट्रीट किया जा सकता है इफ डिटेक्टेड अर्ली, मतलब कि ये अर्ली स्टेज में पता चल जाए, एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, और उसका ट्रीटमेंट जो हो वो प्रॉपरली हो तो। उसके बाद बात करते हैं, तो अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीज आर माइनर्स। मतलब कि इसमें से बहुत सारे डिजीज का ना सिम्टम्स बहुत कम होता है ना, माइनर सिम्टम्स पाए जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और इतना कम सिम्टम्स पाए जाते हैं। एंड इंक्लूड्स, मतलब ये जो माइनर सिम्टम्स है ना उसमें जैसे हो गया इचिंग हो गया, ठीक है, जेनेटल एरिया में, या फिर फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहे हैं, स्लाइट पेन हो रहे हैं, स्वेलिंग हो रहे हैं जेनेटल रीजन्स के अंदर, इचिंग हुआ, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग, अगर इन सभी चीज़ों के, तो देर इज ए पॉसिबिलिटी, और ह्यूमन ना इसे इग्नोर भी कर देते हैं। ठीक है, तो इतना माइनर इसका क्या है सिम्टम्स हमें मिलता है। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बी एसिम्टोमेटिक, मतलब कि अगर कोई फीमेल इन्फेक्टेड है तो उनमें क्या हो सकता है कि मे ऑफन, मतलब कि वो उनमें सिम्टम्स आएगा ही नहीं, कोई भी सिम्टम्स नहीं आएगा, एंड हेंस मे रिमेन्स अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग्स, और इससे क्या होता है बहुत लंबे समय तक क्या होता है अनडिटेक्टेड वो रह जाते हैं।
पता ही नहीं चलता है। सिम्टम ये सिम्टोमेटिक है, मतलब किसी भी तरह का कोई सिम्टम्स, किसी भी तरह का कोई चेंजेस, नॉर्मल से कुछ डिफ्लेक्शन तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या होता है, अनडिटेक्टेड रहता है बहुत समय के लिए। ठीक है, एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शंस। मतलब इसमें क्या होता है कि बहुत मतलब एक या तो होगा ही नहीं सिम्टम्स, या फिर बहुत कम सिम्टम्स होगा अर्ली स्टेज में। ठीक है, और दूसरा देखिए, तो कैसे आदमी को पता चलेगा, तो वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि सिम्टम्स ही नहीं कुछ आ रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि सोशल स्टिग्मा अटैच टू एसटीआई। एसटी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से जो सोशल स्टिग्मा जुड़े हुए हैं। ठीक है, लोग अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं, अगर आपको एसटीआई हो रखे हैं तो उसके लिए, है ना, डिटेल्ड टू इन्फेक्टेड, है ना, उसे दबा के रखना, मतलब कि इन्फेक्टेड, डिटेल्ड टू इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग टू टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो ये सोशल स्टिग्मा की वजह से डिटेल द इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब कि उसे दबा के रखना। डिटेल मीन्स क्या होता है, दबा के रखना। इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से वो क्या होता है, बचते रहता है। ठीक है, दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर। और ये अगर बचा जाए और अर्ली सिम्टम्स या फिर सोशल स्टिग्मा की वजह से डॉक्टर से नहीं मिला जाए, सही समय पे इलाज नहीं कराया जाए, तो उसका कॉम्प्लिकेशंस आगे चल के बहुत बड़ा हो सकते हैं। जैसे कि उससे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज भी हो सकते हैं, जिसे पीआईडी बोलते हैं, या फिर एबॉर्शन, फीमेल के अंदर एबॉर्शन हो जाएगा, स्टिल बर्थ हो सकता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकते हैं मेल और फीमेल दोनों, एंड यहाँ तक कि कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी नोटिस किया गया है। ठीक है, एसटीआई आर द मेजर थ्रेट्स टू हेल्दी सोसाइटी। एसटीआई जो है वो मेजर थ्रेट है हेल्दी सोसाइटी के लिए। जब हम लोगों ने हेल्दी सोसाइटी के बात की थी, तो उसमें देखा था कि वो सोसाइटी जहाँ पे लोग रिप्रोडक्टिवली या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उनका वो उसमें क्या हो, फिजियोलॉजी उसका सही हो। ठीक है, मेंटल सोशल वेलबींग्स ये सभी अच्छा हो। लेकिन अगर वहाँ पे एसटीआई इन्फेक्शंस आते हैं सोसाइटी के अंदर, तो ये उस सोसाइटी के हेल्थ को ना डिस्टर्ब करती है ना। हेल्दी सोसाइटी के लिए ये थ्रेट्स माना जाता है। टू प्रिवेंशंस और अर्ली डिटेक्शंस एंड क्योर, मतलब कि इससे बचाव, या फिर इसका अगर पहले तो इसका बचाव करेंगे। ठीक है, बचाव नहीं हुआ तो अर्ली डिटेक्शंस इसमें होनी चाहिए, एंड उसके बाद क्योर ऑफ दिस डिजीज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। जो हमारे देश के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम चल रही है ना, जैसे आरसीएच हो गया या फिर फैमिली प्लानिंग हो गया, इसके अंदर बहुत सारे चीज आते हैं, तो इसको प्राइम कंसिडरेशन, मतलब कि इस पे सबसे पहले ध्यान दिया जाता है, प्रायोरिटी में ये सबसे आगे होते हैं। So prevention, early detection, cure of this disease are given prime consideration under the reproductive health care program. ऑल पर्सन आर वनरेबल्स, मतलब कि जितने भी लोग हैं वो कहीं भी इन्फेक्शन किसी भी आदमी को हो सकता है। ठीक है, किसी भी ह्यूमन बीइंग को कहीं भी इन्फेक्शन हो सकता है। टू दिज इन्फेक्शंस देयर इंसिडेंस आर रिपोर्टेड टू वेरी हाई। मतलब इस तरह के इंसिडेंट्स जो होते हैं ना, बहुत जगह बहुत हाई देखा गया किन लोगों में, अमोंग पीपल इन द एज ऑफ 15 to 24 ईयर। मतलब कि ये आफ्टर एडोलसेंस या फिर एडोलसेंस एज का बात कर रहा है यहाँ पे। तो इस समय पे ना एसटीआई होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अमोंग पर ऐसा देखा गया है कि इस समय एसटीआईज बहुत हो रहे हैं। द एज ग्रुप्स विच यू आर ऑल्सो बिंग, तो अभी हम लोग भी इन द सेंस कि आप लोग भी इसी एज ग्रुप में आते हैं। देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल। यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि प्रिवेंशन जो है इनके अवेलेबल है। बट आपको क्या करना है कि जब भी अर्ली सिम्टम्स आए या फिर आपको ऐसा फील हो, तो आपको क्या करना है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ कॉन्टेक्ट में आना है। वन कुड बी फ्री ऑफ दिज इन्फेक्शंस बाय फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो। मतलब कि इसके घबराने की जरूरत नहीं है, इसके इलाज हैं। ठीक है, प्रिवेंशन है। ठीक है, तो अगर कोई ह्यूमन बींग्स जो है, मेल और फीमेल, अगर वो चाहते हैं कि इन इन्फेक्शन से बचे रहें, तो वो क्या करें कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। तो उसमें आता है अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सेक्सुअल इंटरकोर्स के वजह से फैलता है, तो अवॉइड करें, सेक्स विद अननोन पार्टनर के साथ सेक्स ना करें, और मल्टीपल पार्टनर भी ना रखें। ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस, और हमेशा कोशिश करें कि क्वाइटस के ड्यूरिंग में कॉन्डम्स का यूज करें। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर्स। अगर आपको शक हो रहा है तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं फॉर अर्ली डिटेक्शंस, है ना। सोशल स्टिग्मा के लिए ना रुके, अर्ली डिटेक्शंस के लिए डॉक्टर के पास जाए एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड विथ इन्फेक्शंस। और पूरा ट्रीटमेंट लेना है, बीच में नहीं छोड़ देना है। मतलब कि ऐसे देखा गया है कि पेशेंट्स में ना, कि अगर थोड़ा सा सिम्टोमेटिक सुधार आने लगा तो वो मेडिसिन को, है ना, ट्रीटमेंट को, ड्रग्स को अवॉइड करते हैं। तो आपको एक कंप्लीट कोर्स लेना है, ठीक है, उसका।
ताकि इन्फेक्शन आपको दोबारा ना हो सके। इसीलिए यहाँ लिखा है गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोसिस विथ इन्फेक्शन, मतलब कि अगर इन्फेक्शन पाया गया तो आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने STIs खत्म किया और इसके आगे हम लोग इनफर्टिलिटी का चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।